नमस्कार दोस्तों आज मैं एक और जानकारी लेकर आपके रूबरू हुआ हूं और आज बात करते हैं गुलामी की। तो गुलामी दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक वो जो मनुष्य शारीरिक तौर पे किसी का गुलाम होता है और एक मानसिक गुलामी होती है। शारीरिक तौर पे कुछ लोग गुलाम होते हैं लेकिन मानसिक तौर पर समूहिक तौर पे लोग गुलाम होते हैं। तो बात गुलामी की करें दोस्तों तो इतिहास में भी ये दर्ज है, इतिहास में भी ये मौजूद है कि एक समय था, एक युग था जिसको गुलामदारी का युग कहा जाता है। तो उस वक्त समूह तौर पे लोग चंद लोगों के गुलाम हुआ करते थे दोस्तों, और वो राजाओं महाराजाओं के जागीरदारों के गुलाम हुआ करते थे, जंजीरों में जकड़े हुए लोग हुआ करते थे, आर्थिक तौर पे गुलाम हुआ करते थे वो लोग। लेकिन समय बदला, लोगों ने बगावत की और वो उस गुलामी से उन लोगों ने निजात पा ली। दूसरी गुलामी है दोस्तों मानसिक। और वीडियो को देखना आखिर तक दोस्तों, और अगर आप अच्छी जानकारियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो पहले जागीरदारी युग में मनुष्य गुलाम था, फिर उसके बाद अंग्रेज शासक आए, तो अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बना लिया और ये भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। फिर लोग गुलाम हो गए। 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। लेकिन उस गुलामी को भी भारत के कुछ योद्धाओं ने, सूरवीरों ने, शहीदों ने उस गुलामी की जंजीरों को भी तोड़ दिया और देश को आजाद करा दिया और लोग आजाद हो गए। मगर मानसिक गुलामी से लोग निकल नहीं सके। अब गुलामी क्या होती है दोस्तों, वो मैं आपके रूबरू एक वीडियो करता हूं दोस्तों। ये देखिए, जब जमीन गुलामी का ये एक घोड़ा है और एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा पिल्ला उसके रस्सी बांधी हुई है घोड़े के, और उसको लेकर के जा रहा है, घुमा रहा है उसको, और घोड़ा उसके पीछे पीछे चल रहा है। अब देखो, एक कमाल की बात है कि घोड़ा सबसे ताकतवर जानवर है, लेकिन उसके गले में रस्सी बांधी हुई है और एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला, कुत्ते का बच्चा जो है वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। उसने उसकी रस्सी को पकड़ रखा है और वो जा रहा है। अब उसको उसकी मतलब जो ताकत है, उसकी घोड़े को अपनी ताकत का एहसास नहीं है, क्योंकि जो उसके गले में रस्सी डाली हुई है, तो वो रस्सी उसके गले में नहीं, उसके दिमाग में, उसके मानसिक तौर पर डली हुई है। उसको इस बात का एहसास करवा दिया गया बचपन से कि आप इस रस्सी को तोड़ नहीं सकते, आप इस रस्सी से दूर नहीं जा सकते। इसके आगे आप एक और देखिए, अब एक ये है, ये लो, ये ऐसे इसने हाथ ही किया लड़की ने घोड़े को, और ये ऐसे हाथ करके आगे चल पड़ी है और घोड़ा उसके पीछे पीछे जा रहा है। इसकी तो रस्सी भी नहीं है और ये जा रहा है। ये देखो, उसका चक्कर लगा रही है और ये जा रहा है। ये है दोस्तों मानसिक गुलामी, कि इतना बड़ा ताकतवर जानवर, लेकिन उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं, क्योंकि उसको मानसिक तौर पे गुलाम बना दिया गया। इसी तरह मनुष्य को भी मानसिक तौर पे कुछ लोगों ने मानसिक तौर पे गुलाम बना दिया। अब एक बात करें कि आदि मानव के बारे में सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हो। आदि मानव जो जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, और वो शिकार करके अपना पेट भरता था। जानवरों को मारना और कच्चा ही खा जाना, यही उनका काम था। पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करके, मार के उनको वो कच्चा ही खा जाता था। जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, उसका दिमाग विकसित होता गया, तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी
पैदा हो गए जिन्होंने मनुष्य को मानसिक तौर पर गुलाम बना दिया। और वो गुलामी जो है कहां तक आ गई, ये वीडियो देखिए आप। ये भाई साहब एक गोबर के अंदर अंडा फोड़ के खा रहे हैं। ये लो, ये क्या बात है, ये देखने में घिन आती है, लेकिन ये शख्स जो है, ये लो, गोबर खा रहा है किसी जानवर का। ये गोबर खा रहा है, गोबर के अंदर अंडा डाल के बड़े आराम से खा रहा है। देखो, ये देखो। अभी एक वीडियो और देखिए आप, और दिखाता हूं आपको। ये एक और वीडियो है आपके, ये लो, ये पशुओं का चारा खा रहा है, तूड़ी खा रहा है, ये घास खा रहा है, ये सूखा घास। ये भी एक मानसिक गुलामी है। और ये जो घास और ये जो गोबर या जानवरों का पेशाब आज का मनुष्य पी रहा है, जिसको विकसित मनुष्य माना जाता है आज का, वो ये सब कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो आदि मानव था वो जानवरों का शिकार करके उनको कच्चा खाता था, तो उनको बुद्धि नहीं थी। और बुद्धि ना होने के बावजूद भी कहीं पे भी ये इतिहास में नहीं मिलता कि उस बुद्धिहीन मनुष्य ने किसी जानवर का गोबर खाया हो या किसी जानवर का पेशाब पिया हो। लेकिन यहां पे क्या किया गया, कुछ धंधेबाज लोगों ने एक ऐसा मनुष्य के दिमाग के ऊपर छोड़ा कि उन्होंने मनुष्य को जानवरों का पेशाब और गोबर खाना जो शुरू कर दिया, उनके पीछे लग गए। अब बात करते हैं गोबर या पेशाब की, वो चाहे किसी जानवर का है, पंछी का है, पशु का है, किसी मनुष्य का, किसी का भी है। अब गोबर और पेशाब वो है क्या? दरअसल हम जो शरीर में खाते हैं, दिन भर जो खाते हैं, और उसके अंदर जो शरीर को जरूरत होती है, जिस टोना की, जिस चीज की जरूरत होती है, वो शरीर के अंदर जज्ब हो जाता है, शरीर अपने अंदर रख लेता है। लेकिन जो वेस्टेज होती है, फालतू होती है, जिसको शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, जिसको शरीर मंजूर नहीं करता, उसको मल मूत्र के जरिए बाहर निकाल देता है। अब जिस वस्तु को, जिस चीज को शरीर ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करके उन्होंने वो मल मूत्र के जरिए उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन इन कुछ धंधेबाजों ने क्या किया, वही जो वेस्टेज थी, जिसको शरीर ने नकार दिया था, चाहे वो पशु का था, चाहे वो मनुष्य का था, या किसी पंछी का था, किसी का भी था, तो जिसको शरीर ने नकार दिया उसको इन्होंने दोबारा उसके अंदर, शरीर के अंदर फिर डाल दिया। क्योंकि ऐसा प्रचार किया कि लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम बना दिया गया। अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये जानवरों का पेशाब पैकेटों में, बंद बोतलों में बेच रही हैं और करोड़ों रुपया कमा रही हैं, करोड़ों रुपया अर्जित कर रही है, और लोग वो पेशाब पी रहे हैं। वो पेशाब जिसको शरीर ने नकार दिया था, बाहर निकाल दिया, वेस्टेज निकाल दिया, और जबरदस्ती उसको शरीर को अंदर डाला जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि उसका प्रचार ही ऐसा किया गया, मानसिक तौर पे लोगों को ये बना दिया गया। अब लोग वही करते हैं जो उनको सिखाया जाता है, क्योंकि लोग अपने दिमाग से कुछ सोचते नहीं है। अब लोगों को यह बता दिया गया कि ये मतलब कैंसर की बीमारियां, ये बीमारियां, ये वो सारा कुछ, मतलब पेशाब जो है वो ठीक करता है, वो करता है, तो वो उन्होंने मतलब उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। लेकिन खुद नहीं सोचा कि शरीर ने जिस चीज को नकार दिया है, वो शरीर के अंदर डालने से नुकसान होगा या फायदा होगा, सोचा नहीं है किसी ने। एक और बात आप ध्यान दीजिएगा और एक और काम कीजिएगा, यही जो पेशाब है जो मनुष्य को पिलाया जा रहा है, आप ऐसा कीजिए, वो पेशाब लीजिए, एक बाल्टी में डालिए और किसी जानवर के आगे रख दीजिए, कभी नहीं पिएगा वो।
कभी नहीं पिएगा, लेकिन मनुष्य उसको पी रहा है, क्योंकि मनुष्य को मानसिक तौर पर गुलाम बना दिया गया, उसको एहसास करवा दिया गया। अभी एक और वीडियो देखिए आप। कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? ये एक सर है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, धूप चाहिए मैम। ये देखिए। आप बताओ रस्सी का कपड़े सुखाने में क्या रोल है? चलिए आप बताइए। हमने जैसे सब बोला ना, ये जो मैंने ये किया था ना, ये आपके दिमाग में रस्सी डाल दी, और ऐसी हजारों रस्सियां सर हमारे दिमाग में घुसाई गई हैं। जो एक आप सोच के तो देखो, कपड़े सुखाने में सबसे लीस्ट अगर किसी की जरूरत है तो रस्सी की है। आप बेड पे डाल दो, पलंग पे डाल दो, रेलिंग पे डाल दो, लेकिन छत पे आपकी जो वो हैंड ये बेचती- तो मैम ऐसी रस्सियां लाखों हमारे दिमाग में घुसा दी गई हैं, और हम उनको बस ढो रहे हैं। ये देखो, देखा आपने। अब उन्होंने उस मैडम से क्वेश्चन किया कि कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए, उन्होंने ऐसे कर दिया, तो मैडम ने कह दिया रस्सी। अब कपड़े सुखाने के लिए रस्सी नहीं, कपड़े सुखाने के लिए धूप चाहिए। वो कपड़े को तो कहीं भी डाल सकते हो आप, बेड पे, कुर्सी पे, रेलिंग पर, बाहर कहीं भी डाल सकते हो। कपड़ा सुखाने के लिए धूप चाहिए, लेकिन उसने रस्सी क्यों कहा? रस्सी कहने का पर्पज क्या था उसका? क्योंकि उस भाई साहब ने जैसे ऐसे किया कि कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए, ये जो है ना, उंगली का इशारा किया, तो उसके दिमाग ने क्या हुआ? दिमाग ने तुरंत ये बात को मंजूर कर लिया कि ऐसे किया तो ऐसे एक रस्सी चाहिए, और वो रस्सी उसके दिमाग में आ गई। और इतनी लाखों रस्सियां मनुष्य के दिमाग में डाल दी गई हैं, अंधविश्वास की रस्सी। तो इनके लिए एक नहीं, हमारे देश में लाखों वो तांत्रिक, बाबे, स्वामी, साध्वियां, संत, ये सब भरे पड़े हैं हमारे देश में, जो ऐसी ऐसी चीजों का इजाद करते हैं, और लोग उनके पीछे भीड़ बना के चल देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ किए, लाखों की तादाद में। और उनकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक जो है लूट होती है, और वो करवा देते हैं, क्योंकि इसीलिए कि उनको मानसिक तौर पे गुलाम बना दिया गया, उनको ये करके पीछे लगा दिया गया। तो अब वो उसको इस तरह से सिर्फ रस्सी दिखाई देती है कि कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी चाहिए। अब किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा कि कपड़ा सुखाने के लिए धूप चाहिए, क्योंकि लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया। यहां तक तो लोग सोचते ही नहीं है, वो जो भी किसी ने कुछ कहा उसके पीछे चल दिए। तो ये है दोस्तों मानसिक गुलामी। अब जितना कुछ भी गलत हो रहा है समाज में, गलत वापर रहा है जो समाज में, उसके पीछे यही कारण है कि मनुष्य ने अपने दिमाग से सोचना बंद कर दिया। उसको किसी ने कुछ भी कह दिया, कैसा भी कह दिया, उसके पीछे चल पड़े। जब तक आप लोग, हमारा ये समाज खुद अपने दिमाग से नहीं सोचेगा, किसी की कही हुई बात को ये नहीं सोचेगा भी ये सही है या गलत है, सच है या झूठ है, जब तक ये नहीं सोचेगा तब तक उसका मानसिक गुलामी से वो निकल नहीं पाएगा, तब तक वो मानसिक गुलाम बना रहेगा। और यहां ऐसे हजारों धंधेबाज, हजारों ऐसे लोग आएंगे जो आपको गोबर, पेशाब और पता नहीं क्या क्या कूड़ा करकट आपको खिलाते रहेंगे, और आप करोड़ों रुपए अर्जित करते रहेंगे। आप भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो अर्जित कर रही हैं। और एक बात और जो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये सोचिए कि जो इतनी कंपनियां हैं, एक आधी कंपनी नहीं है, बहुत सी कंपनियां हैं जो ये व्यापार कर रही हैं, पेशाब गोबर का जो व्यापार कर रही हैं, वो दर्जनों कंपनियां हैं। अब लाखों टन पेशाब और लाखों टन गोबर क्या आपको शुद्ध गाय का मिल रहा है? सोचा कभी आपने कहां से आता है वो इतना? ये सब क्या ये असली है या नकली है? क्योंकि ये तो बात किसी को सोचने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा दिया गया, दिमाग में मानसिक गुलाम बना दिया गया उनको। ये बात बार बार बैठा के उनके दिमाग में कि ये सब कुछ, यही सब समस्या का हल है। क्या आप भी गुलाम ही रहना चाहते, मानसिक गुलाम बनना चाहते हो? अगर नहीं तो सोचना शुरू कीजिए, इन बातों को सोचना शुरू कीजिए।
कि एक वो आदि मानव जिनका दिमाग अविकसित था, जिनके पास दिमाग नहीं था, जानवरों की तरह विचरता था और जानवरों को ही खाता था, लेकिन कभी उसने किसी जानवर का गोबर या पेशाब नहीं पिया। दूसरी तरफ आज का पढ़ा लिखा आधुनिक व्यक्ति वो सब कुछ कर रहा है, वो पेशाब भी पी रहा है, गोबर भी खा रहा है। क्या आप भी उसमें शामिल हैं? अगर नहीं तो आप उसमें शामिल मत होइए, सोच विचार कीजिए और इस मानसिक गुलामी से निकलिए। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।